वीडियो। कौन शासन से कहेगा, कौन पूछेगा, एक चिड़िया इन बम धमाकों से सिहरती है। हैदराबाद में 400 एकड़ में फैला वन क्षेत्र को नीलाम करने का फैसला आया है। फैसले का आधार कि कांग्रेस सरकार यह वन क्षेत्र सरकारी परियोजनाओं के नाम पर नीलाम करना चाहती है। इस फैसले के बाद वहां का स्थानीय प्रशासन बुलडोजरों का एक जत्था लेकर पहुंचा, जिसके बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों और आसपास के युवाओं ने इसका विरोध किया। इस विरोध को सोशल मीडिया का बल मिलने के बाद वहां के आसपास के और छात्र इकट्ठा हो गए और जवाब में पुलिस ने उन पर लाठियां बरसा दी और यह रिपोर्ट लिखे जाने तक 53 छात्रों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों और पर्यावरण की रक्षा से जुड़े लोगों का दावा है कि जिस भूमि की नीलामी की जा रही है वह वन क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ सिर्फ हरियाली ही नहीं, समृद्ध जैव विविधता भी मौजूद है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि आसपास के लोगों का कहना है कि इस वन क्षेत्र में 237 पक्षी प्रजातियां, दुर्लभ स्टार कछुए, 15 स्तनधारी जीव और ना जाने कितने कीड़े मकोड़े रहते हैं। यही नहीं, इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण जल स्रोत भी है। अब इस पर कांग्रेस सरकार का दावा है कि इस भूमि को वन क्षेत्र के रूप में कभी राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में नहीं दिखाया गया और यह 1974 में स्थापित विश्वविद्यालय के लिए आवंटित भूमि का हिस्सा है। मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस भूमि पर सरकार के स्वामित्व को सही ठहराया था, जिसके बाद कांग्रेस सरकार ने इसकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में इस विरोध को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया और बीआरएस पर दुष्ट लोमड़ियों की तरह विरोध भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कोई बाघ या हिरण नहीं है, बस कुछ दुष्ट लोमड़ियां हैं जो विकास को रोकने की कोशिश कर रही हैं। रेवंत रेड्डी का यह बयान उनकी पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता को उजागर करता है। तेलंगाना हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने 1996 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी भूमि में हरियाली है तो उसे वन क्षेत्र माना जाएगा, भले ही वह राजस्व रिकॉर्ड में ना दिखे। पर्यावरणविदों का तर्क है कि इस भूमि को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाना चाहिए, ना कि इसे नीलाम कर कंक्रीट का जंगल बना देना चाहिए। इसी बीच बुधवार को तेलंगाना हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार को 3 अप्रैल यानी गुरुवार तक इस 400 एकड़ जमीन पर कोई कदम आगे बढ़ाने से रोक दिया है। यानी रेवंत रेड्डी सरकार अगली सुनवाई तक यहां ना तो कोई पेड़ उखाड़ पाएगी और ना ही जेसीबी मशीन चलवा सकेगी। यूं तो सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त बहस चल रही है, पर सोचने वाली बात है कि भारत में पर्यावरण की रक्षा का झंडा उठाने वाले तमाम कथित सेलिब्रिटीज, एक्टिविस्ट और संगठन इस भयावह घटना पर मौन बैठे हैं। यही बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो मुंबई के आरे मेट्रो रोड के विरोध में अपनी मुखरता जाहिर करते रहे हैं, आज अपने मुंह पर साइलेंट का टेप चिपकाकर बैठे हैं। क्या इसलिए कि इस बार जिम्मेदार कांग्रेस सरकार है? क्या पर्यावरणीय सरोकार भी अब राजनीतिक स्वार्थ के आधार पर तय किए जाएंगे? विकास के क्रम में हमारे मन में यह विचार तो कौंधना ही चाहिए कि जब इस वन में बुलडोजरों की गर्जना गूंजी तो नन्ही चिड़ियों ने अपने घोंसलों को छोड़ दिया होगा, कछुए अपनी धीमी गति से भागने की असफल कोशिश कर रहे होंगे और जंगल में रहने वाले अन्य जीव भयभीत होकर अज्ञात गंतव्य की ओर बढ़ रहे होंगे। क्या विकास की परिभाषा अब यह हो गई है कि जीवन को ही समाप्त कर दिया जाए? इस तरह की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब